एलॉन मस्क। ये नाम सुनते ही इनोवेशन, बड़े बड़े सपने और फ्यूचर के लिए लगातार कोशिश करने का ख्याल आता है। साउथ अफ्रीका में पैदा हुए मस्क का सफर सिलिकॉन वैली से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज तक गया है। वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने रिस्की कामों और टेक्नोलॉजी की पावर में भरोसे के लिए। मस्क का असर बिजनेस के अलावा गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसी पर भी पड़ता है। मस्क की कहानी उम्मीदों से आगे जाने और पुराने तरीकों को चैलेंज करने की है। उनके काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े चैलेंजेस को सॉल्व करने की चाहत से ड्रिवन है। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदलना हो या रियूजेबल रॉकेट से मार्स जाना हो, मस्क एक्सप्लोरेशन और लिमिट्स को पुश करने की स्पिरिट दिखाते हैं। उनके क्रिटिक्स उनके अलग तरीकों और बात करने के स्टाइल पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो भी उनके काम का असर नहीं झुठला सकते। एलॉन मस्क सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एक विजनरी लीडर हैं जो हर साल हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। एलॉन रीव मस्क की कहानी सिलिकॉन वैली के बिजी टेक हब्स से बहुत दूर शुरू हुई। उनका जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी शुरुआती जिंदगी नॉलेज की प्यास और टेक्नोलॉजी के लिए फैसिनेशन से भरी थी। उन्होंने साइंस, फैंटेसी और कंप्यूटर्स के बारे में किताबें पढ़ते हुए अनगिनत घंटे बिताए। सीखने का ये शुरुआती पैशन प्रोग्रामिंग के हुनर में बदल गया। 12 साल की उम्र में मस्क ने खुद कोडिंग सीखी और अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर नाम का एक स्पेस थीम्ड गेम बेच दिया। इस शुरुआती सक्सेस ने उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की झलक दिखाई, जो आगे चलकर उनके करियर को डिफाइन करेगा। उनका बचपन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से भरा था, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी थे। उन्होंने मुश्किल परवरिश का सामना किया, फैमिली कॉम्प्लेक्सिटीज और कभी-कभी अलग-थलग स्कूल एनवायरनमेंट से गुजरे। लेकिन इन एक्सपीरियंसेस ने उनके डिटर्मिनेशन को और बढ़ाया और इंडिपेंडेंस की भावना को मजबूत किया। अपनी टीनेज के आखिर तक मस्क ने नए होराइजन्स पर नजरें जमा ली और नॉर्थ अमेरिका में अपने सपनों को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। वो पहले कनाडा गए, जो उनकी मां का देश था, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। साउथ अफ्रीका में बिताए ये शुरुआती साल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और पर्सनल चैलेंजेस दोनों से भरे उस ड्रिवन और एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर की नींव रखी जो वो आगे चलकर बने। एलॉन मस्क का यूनाइटेड स्टेट्स आना इंटरनेट एज की शुरुआत के साथ हुआ, जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का समय था। मस्क इंटरनेट की पोटेंशियल की अच्छी समझ के साथ जल्दी ही सिलिकॉन वैली में अपनी पहचान बना ली। उनकी पहली बड़ी सक्सेस Zip2 के साथ आई, जो एक कंपनी थी जो न्यूज़पेपर्स के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर बनाती थी। Zip2 का ऑनलाइन डायरेक्टरीज के लिए इनोवेटिव अप्रोच जल्दी ही फेमस हो गया और बड़ी मीडिया कंपनीज का ध्यान खींचा। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीदा, जो कंपनी की सक्सेस और मस्क के विजन को दिखाता है। इस शुरुआती जीत ने मस्क को और भी बड़े वेंचर्स करने के लिए कैपिटल और कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने X.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को को-फाउंड किया, जो बाद में कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट जायंट पेपैल बन गई। पेपैल ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में रेवोल्यूशन ला दी, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए पैसे भेजने और रिसीव करने का एक सिक्योर और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दिया। कंपनी की रैपिड ग्रोथ और वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ने मस्क की टेक विजनरी की रेप्यूटेशन को और मजबूत किया। 2002 में ईबे ने पेपैल को $8.5 बिलियन में खरीदा, जिससे मस्क की बर्जनिंग इंटरनेट इंडस्ट्री के लीडर के रूप में पोजीशन और पक्की हो गई। जब पेपैल ऑनलाइन पेमेंट्स को बदल रही थी, तब एलॉन मस्क के सपने डिजिटल वर्ल्ड से आगे जा रहे थे। उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमेशा से फैसिनेशन था, जो इंसानियत के मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने की पोटेंशियल में उनके गहरे बिलीफ से ड्रिवन था। 2002 में मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, जिसे स्पेसएक्स के नाम से जाना जाता है, की स्थापना स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन लाने और इसे ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने के एम्बिशियस गोल के साथ की। उस समय स्पेस इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट एजेंसीज और बड़ी एरोस्पेस कॉर्पोरेशंस का दबदबा था। स्पेसएक्स के लिए मस्क का विजन रियूजेबल रॉकेट्स डेवलप करने पर सेंटर्ड था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर इंडस्ट्री वेटरन्स ने डाउट किया। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट किया। स्पेसएक्स के शुरुआती साल सेटबैक्स और ट्रायम्फ्स दोनों से भरे थे। कंपनी को कई टेक्निकल चैलेंजेस और लॉन्च फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन हर फेलियर ने वैल्यूएबल लेसन्स दिए और टीम के डिटर्मिनेशन को और बढ़ाया। 2008 में
स्पेसएक्स ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जब उसका फाल्कन 1 रॉकेट अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट बना। इस हिस्टोरिक अचीवमेंट ने कंपनी और प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के फ्यूचर के लिए टर्निंग पॉइंट मार्क किया। स्पेसएक्स ने इनोवेट करना जारी रखा, फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी जैसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट्स डेवलप किए जो हेवियर पेलोड्स कैरी कर सकते हैं और स्पेस में और आगे जा सकते हैं। सेक्शन 5, ड्राइविंग द फ्यूचर टेस्ला। जब स्पेसएक्स स्टार्स तक पहुंच रही थी, तब एलॉन मस्क ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन की नींव रख रहे थे। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स, एक नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी में काफी इन्वेस्ट किया और इसके चेयरमैन और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बन गए। उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इम्प्रैक्टिकल और नाइच प्रोडक्ट्स माना जाता था, जिनकी रेंज लिमिटेड थी और कॉस्ट ज्यादा थी। लेकिन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स के ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर बनने की पोटेंशियल देखी, जो गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स का सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव ऑफर करती थी। मस्क की लीडरशिप में टेस्ला ने अपनी पहली कार रोडस्टर 2008 में रिलीज की। रोडस्टर एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोगों की सोच बदल दी। इसकी एक्सेलरेशन इंप्रेसिव थी, रेंज ज्यादा थी और डिजाइन स्टाइलिश था जो सबका ध्यान खींचता था। रोडस्टर बस शुरुआत थी। टेस्ला ने इसके बाद मॉडल एस बनाई, एक लग्जरी सेडान जिसने इलेक्ट्रिक कार परफॉर्मेंस और रेंज के नए स्टैंडर्ड सेट किए। मॉडल एस एक क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस थी, जिसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने गैसोलीन पावर्ड काउंटर पार्ट्स को कम्पीट कर सकती है और उनसे बेहतर भी हो सकती है। टेस्ला की सक्सेस इंडिविजुअल कार मॉडल से आगे बढ़ी। कंपनी ने सुपर चार्जर स्टेशंस का नेटवर्क बनाने में काफी इन्वेस्ट किया, जिससे टेस्ला ओनर्स के लिए लॉन्ग जर्नीज पर अपनी व्हीकल्स चार्ज करना आसान हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस फोकस ने कंपनी के बैटरी टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेशन के साथ रेंज एंजाइटी को कम करने में मदद की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के लिए एक बड़ी हर्डल थी। एलॉन मस्क का ट्विटर खरीदना एक ऐसा मूव था जिसने कई लोगों को सरप्राइज किया, लेकिन मस्क के स्टाइल में उनके और भी बड़े प्लान्स थे। उन्होंने ट्विटर को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा बनाने का सोचा। इसे एक्स के रूप में रीब्रांड करके मस्क का एम एक ऑल इनकम्पसिंग ऐप बनाना था, जो पेमेंट से लेकर मैसेजिंग तक कई सर्विसेज को इंटीग्रेट करेगा। ये एम्बिशियस विजन उनके इनोवेट करने और एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को डिसरप्ट करने के लगातार ड्राइव को रिफ्लेक्ट करता है। क्रिप्टो करेंसीज के लिए मस्क का फैसिनेशन जगजाहिर है और खास तौर पर डॉजकॉइन ने उनकी इंटरेस्ट कैप्चर की है। वो अक्सर डोजी के बारे में ट्वीट करते हैं, जिससे इसकी वैल्यू कभी बहुत बीआईएश जाती है तो कभी बहुत गिर जाती है। मीम्स और मार्केट फ्लक्चुएशंस के अलावा मस्क क्रिप्टो करेंसीज में गवर्नमेंट ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और एफिशिएंसी इंप्रूव करने की पोटेंशियल देखते हैं। उनका मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट्स के वोटिंग सिस्टम से लेकर पब्लिक रिकॉर्ड्स तक सब कुछ मैनेज करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के नाते मस्क का इन्फ्लुएंस उनकी कंपनीज से बहुत आगे तक फैला हुआ है। उनकी ओपिनियंस मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है और उनके वेंचर्स अक्सर इंडस्ट्री ट्रेंड्स सेट करते हैं। लेकिन बड़ी दौलत के साथ बड़ी स्क्रूटनी भी आती है। मस्क का अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल और बोल्ड स्टेटमेंट्स उन्हें अक्सर हेडलाइंस में ला देते हैं, जिससे उन्हें एडमिरेशन और क्रिटिसिज्म दोनों मिलती है। उनकी दौलत उन्हें ऑडेशियस प्रोजेक्ट्स परस्यू करने की परमिशन देती है, लेकिन ये उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे भी रखती है। एलॉन मस्क की लेगेसी ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस और कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन लाने से लेकर सोशल मीडिया पर डिबेट्स शुरू करने तक उनका इम्पैक्ट अनडिनायबल है। मस्क के वेंचर्स ने इंसानियत को एक ऐसे फ्यूचर की तरफ पुश किया है जिसे कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा माना जाता था। फिर भी उनका जर्नी कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भी भरा है, जो इंटेंस पब्लिक डिस्कोर्स स्पार्क करते हैं। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, मस्क का इन्फ्लुएंस निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड वेज में दुनिया को शेप करता रहेगा।